हेलो गाइज, नमस्कार। बोर्ड एग्ज़ाम्स को देखते हुए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज आप सबके लिए शुरू की गई है, जिसमें हम पूरे अकाउंटेंसी का एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे कई सीरीज में। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें। मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जीनियस कॉमर्स क्लासेस से ये एमसीक्यू सीरीज लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं गाइस आज का ये सीरीज़। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर। एक पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है उस पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसके कुछ फीचर्स यहाँ दिए हुए हैं, पढ़ते हैं। टू आर मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, यानी दो या दो से अधिक पार्टनर जो है एक एग्रीमेंट के तहत किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दे आर शेयरिंग, सेकेंड ऑप्शन इसका है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स रेशियो। ये अपना प्रॉफिट और लॉस भी एक फिक्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाइज, ये भी सही है। बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, यानी वो बिजनेस सभी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है या उसमें से कोई एक बंदा, एक पर्सन वो बिजनेस को एक एजेंट के रूप में ऑपरेट करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव गाइस इसका सही आंसर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप नोट करते चलें या फिर इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही क्लियर तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, द फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म एक्सपेक्ट, यानी इसमें से कौन सा इसेंशियल ऑब्जेक्ट है पार्टनरशिप को छोड़ करके, है ना। तो ये मतलब इसेंशियल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं और किस कौन सा नहीं है, ये आपको बताना, एक्सपेक्ट बताना है, यानी छोड़ के बताना कि कौन सा नहीं है। इसमें से इसेंशियल एलिमेंट्स जो है, जो पार्टनरशिप के तत्व होते हैं यानी पार्टनरशिप के लक्षण आप कह सकते हैं, वो नहीं है, ये बताना है आपको। तो एटलीस्ट 2 पर्सन, यानी कम से कम 2 पर्सन का होना कंपलसरी है, ये सही है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, यानी जितने भी पार्टनर्स होते हैं इनके बीच में एक एग्रीमेंट का भी होना कंपलसरी है, ये भी सही है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, गाइज ये गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में एक फिक्स रेशियो तो होता है प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, लेकिन हमेशा इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। तो गाइज ये इसका इसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, डी वाला भी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस सेम बिजनेस, ये भी आपका सही है। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा यहाँ पे सी। गाइस सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज, ये पार्टनरशिप फर्म जो है इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करें, ये कंपलसरी नहीं है। आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, किसी एक पार्टनरशिप फर्म के कंडीशन में, केस में एक किसी भी पार्टनर्स का एक्ट क्या होता है। 4 ऑप्शन है, बाइंडिंग ऑन ऑल आर पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर्स ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सपेक्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से गाइज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ बाइंडिंग होना कंपलसरी होता है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। चौथे क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो गाइज ये क्वेश्चन है माइनर पार्टनर से रिलेटेड, कि एक माइनर पार्टनर्स को फर्म में पार्टनरशिप में हिस्सा दिया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, पार्टनर बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो कंडीशंस क्या होंगी, इससे रिलेटेड है। तो हम इस पे ऑप्शन पे देखते हैं।
पहला ऑप्शन हमारा है ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर्स, एक माइनर को पार्टनर्स नहीं बनाया जा सकता। दूसरा ऑप्शन है ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, एक माइनर को अवयस्क को पार्टनर बनाया जा सकता है ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी केवल पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट हो रही है उस प्रॉफिट में ही। सी ऑप्शन है ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर बट हिज राइट एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ द एडल्ट पार्टनर्स, एक माइनर को पार्टनर तो बनाया जा सकता है और उसके जितने भी राइट और लाइबिलिटीज होंगे वो सब एडल्ट पार्टनर के तरह ही होंगे, उसी के तरह होंगे। और चौथा ऑप्शन हमारा नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसमें से अगर देखा जाए तो हमारा ये बी ऑप्शन सही है, एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है लेकिन केवल और केवल फर्म की प्रॉफिट में, यानी फर्म के जो प्रॉफिट्स होंगे उसी प्रॉफिट में ही माइनर को शेयर दिया जाएगा, यहाँ तक कि लॉस में भी उसको हिस्सा नहीं देना है। तो ये ऑप्शन हमारा बी सही है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपके स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज हु। अब ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स क्या है, एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है कि व्हाट इज ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स वो होता है जो दृश्यमान होता है, मतलब दूर से देखने में लगता है कि ये बंदा या ये पर्सन इस फर्म का पार्टनर है, लेकिन वास्तव में वो पार्टनर होता नहीं है, यानी न तो उसने कैपिटल लगाया है न फर्म के प्रॉफिट में उसको कोई शेयर मिलने वाला है, उसका केवल नाम एज ए पार्टनर्स फर्म में होता है। ऑप्शन पे देखते हैं, डू नॉट कंट्रीब्यूट, क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लैंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस, यानी ये फर्म में कोई कैपिटल नहीं लगाता लेकिन फर्म के प्रॉफिट में उसको, फर्म से जो बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रही है उस बिजनेस में कुछ हिस्सा उसको मिलता है, कुछ शेयर उसको मिलता है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल बट गेट इक्वल प्रॉफिट, यानी बहुत ही कम कैपिटल वो लगाता है लेकिन प्रॉफिट सबके बराबर लेता है, ये भी क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लैंड देयर नेम टू द बिजनेस, यानी कि वो फर्म में किसी तरह का कोई कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करता, कोई कैपिटल नहीं लगाता और न ही उसे कोई बिजनेस से इंटरेस्ट मिलता है, न तो कोई प्रॉफिट मिलती है, उसका केवल नाम बिजनेस में होता है, फर्म में उसका केवल नाम होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और डी ऑप्शन भी हमारा गलत है, कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द बिजनेस, जो ज़्यादा प्रॉफिट लगाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 जो है ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स का कौन होता है, तो वही होता है जो न तो कोई फर्म में कैपिटल लगाता है और न ही फर्म से उसे कोई इंटरेस्ट की ज़रूरत होती, केवल नाम उसको का बिजनेस में होता है। स्क्रीन पे हमारा छठा है, पार्टनर्स का दूसरा स्वरूप जो होता है वो होता है स्लीपिंग पार्टनर्स का, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर्स। अब ये स्लीपिंग पार्टनर्स क्या है, फर्म के बिजनेस की एक्टिविटीज़ में वो कोई शेयर नहीं लेता, मतलब कोई हिस्सा नहीं लेता, एक्टिविटी नहीं करता, कैपिटल प्रोवाइड करता है और प्रॉफिट लेता है, यानी किसी बिजनेस हमने कैपिटल लगा दिया और उससे प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन बिजनेस के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा कोई रोल नहीं होता है, इस तरह के पार्टनर्स को हम स्लीपिंग पार्टनर्स कहते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं, टेक एक्टिव पार्ट इन द कंटेक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने में वो एक्टिव पार्टनर होता है लेकिन कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, हाउ इज सैलरी पेड टू हिम, और लेकिन उसको सैलरी दी जाती है, तो ऑप्शन नहीं सही है। और दूसरा ऑप्शन हमारा है डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो, यानी ये फर्म के बिजनेस को ऑपरेट करने में कोई रोल नहीं लेता, बिजनेस के ऑपरेट करने में कोई सहयोग नहीं करता, लेकिन कैपिटल लगाता है और फर्म के शेयर में फर्म के प्रॉफिट में अपना शेयर भी लेता है। तो गाइज ए ऑप्शन हमारा सही है। बाकी सी में जो कह रहा है कि टेक एक्टिव पार्ट
in the conduct of the business but provide no capital, however share profit and loss in the agreed ratio, ये भी गलत है। और तीसरा जो लास्ट ऑप्शन इसका है कि do not take any part in the conduct of the business and contribute no capital, however share प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो, ये भी ऑप्शन सही है। तो स्लीपिंग पार्टनर्स की कंडीशन में हमारा अगर पूछा जाए कि स्लीपिंग पार्टनर्स कौन है, स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हु, तो हम बताएंगे ऑप्शन सही ऑप्शन लगाएंगे डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के कंडक्ट में, बिजनेस के संचालन में उसका कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन वो कैपिटल लगाता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपना हिस्सा भी लेता है। अब गाइस आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आपके स्क्रीन पे है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट, एक पार्टनरशिप का फर्म के साथ क्या रिलेशन होता है, ओनर का होता है, एजेंट का होता है, या फिर ओनर एजेंट दोनों का होता है, या केवल मैनेजर का होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक पार्टनर और फर्म के बीच में ओनर और एजेंट का दोनों का रिलेशन होता है। ओनर वो चूँकि कैपिटल लगाया है, बिजनेस उसका है, इसलिए कैपिटल लगाने की वजह से वो बिजनेस का ओनर कहा जाएगा। और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी और फर्म के बीच में वो रिलेशन मेंटेन कराता है, तो इसलिए उसको एजेंट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये दो सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि एन एजेंट और ओनर दोनों का रोल वो प्ले करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पे है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द फर्म फॉर्म ए पार्टनरशिप, यानी एक फर्म पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है। तो गाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऑप्शन होगा 2। सब लोग जानते हैं कि कम से कम मिनिमम पार्टनर्स की संख्या 2 होती है, और मैक्सिमम अगर बात की जाए तो मैक्सिमम पार्टनरशिप की संख्या 50 होती है, यानी कम से कम 2 पर्सन अगर हैं तो पार्टनरशिप नहीं है, और मैक्सिमम 50% से अधिक हैं तो भी वो पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पे आ गया है, पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म में बी, यानी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की संख्या कितनी हो सकती है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो गाइस मैक्सिमम के बारे में पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है। तो मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10 या मैक्सिमम 100। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। मैक्सिमम अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम 50% अगर हैं तो ये पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी, यानी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज, एक पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, डिटर्मिनेट बाय द कोर्ट यानी कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा, या डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा तय किया जाएगा। तो इसमें गाइस देखा जाए तो एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है, हमेशा अनलिमिटेड होती है। तो गाइस ये बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप, यानी इनमें से एक कौन सा जो है पार्टनरशिप फर्म का इसेंशियल फीचर्स नहीं है। तो इस पे हम ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, फीचर्स के बारे में फिर पता चल जाएगा कि कौन सा फीचर्स नहीं है। तो हमारा है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ये है फीचर्स। देयर मस्ट बी ए बिजनेस, बिजनेस का भी कम होना कंपलसरी है, ये भी है इसेंस। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड फॉर प्रॉफिट, और ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए कैरी किया जा रहा हो, चलाया जा रहा हो। तो गाइज ये तीनों ऑप्शन जो है ये इसेंशियल फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम अपने डी ऑप्शन पे को पढ़ते हैं। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड बाय ऑल द पार्टनर्स, यानी बिजनेस सभी पार्टनर्स के द्वारा कैरी किया जाता हो, चलाया जाता हो, ये कंपलसरी नहीं है।
तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसेंशियल फीचर्स नहीं है, तो इसेंशियल फीचर में हमारा ये डी वाला ऑप्शन है, ये डी वाला हमारा इसेंशियल फीचर्स नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिजिटली टू हिज द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब इसके लिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसमें राइट, एक पहला ऑप्शन है राइट का, दूसरा है मीटिंग का, तीसरा कैपिटल का है और चौथा ड्यूटीज का है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये डी वाला ऑप्शन सही है, ड्यूटीज़। राइट, मीटिंग कैपिटल कंपलसरी है, ड्यूटीज ये कंपलसरी नहीं है। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज, एक पार्टनरशिप डीड फॉर्म करना, बनाना, ये क्या है? मैंडेटरी, कंपलसरी है। मैंडेटरी राइटिंग, लिखित में कंपलसरी रिटेन होना चाहिए। नॉट मैंडेटरी, आवश्यक नहीं है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है कि नहीं, बिल्कुल होना ही चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक ओरल हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को क्या कहा जाता है और किस नाम से जानते हैं? किस नाम से पार्टनरशिप डीड को जानेंगे? पार्टनरशिप डीड को किस नाम से जानेंगे, है ना? प्रोटेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो ये 4 ऑप्शन है। तो वाइज पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी हम पार्टनरशिप डीड ही समझेंगे। इसके बाद गाइस 15 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं, व्हेन द पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स्ड, जब पार्टनरशिप डीड इन्फोर्स्ड हो तब यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, जब यानी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। वेयर देयर इज ए पार्टनरशिप डीड बट देयर इज डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन द पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप डीड है लेकिन जो पार्टनर्स हैं उनके ओपिनियंस में डिफरेंस है। व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स वेरियस, जब अलग अलग तरीके पार्टनर्स ने अलग अलग कैपिटल वेरियस कैपिटल प्रोवाइड किए हों। व्हेन द पार्टनर्स सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। अब इसमें गाइज ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड व्हेन पार्टनरशिप एक्ट इन फोर्स, यानी पार्टनरशिप डीड कब लागू होता है, कब अप्लाई होता है? तो गाइज इसका ऑप्शन ए है कि व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, यानी जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट में जो बताए गए रूल्स हैं वो रूल्स अप्लाई होंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पे आ गया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पूछ रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल पर कितने % के रेट से हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे? 5% पर एनम, 6% पर एनम, 12% पर एनम, या नन, नो इंटरेस्ट इज अलाउड, या कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो गाइस यहाँ समझना ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, तो किसी भी पार्टनर्स को न तो उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, न तो किसी तरह की सैलरी वगैरह देते हैं, न कोई कमीशन देंगे, है ना? इस तरह का कोई भी इनकम जो नहीं प्रोवाइड करी जाएगी किसी भी पार्टनर्स को। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है, नो इंटरेस्ट अलाउड,
यानी कोई भी इंटरेस्ट हम अलाउ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इन द अब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड, एक पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंस है तो द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट्स विल बी, तो उस कंडीशन में किसी पार्टनर्स के लोन पे कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो गाइज 6% सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 12% सिंपल इंटरेस्ट या 12% कंपाउंड एनुअली। तो गाइज पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस होने पर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स लागू होते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट में ये बताया गया है कि 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट के, यानी कि 6% पर एनम के रेट से जो है किसी भी पार्टनर्स को उसके द्वारा दिए गए लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, फर्म देगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी ए और बी ये बिना एग्रीमेंट के, यानी इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है और इन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी। ए हैज़ गिवन ए लोन 50,000 टू द फर्म, ए ने 50,000 को लोन फर्म को दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी ईयर के लास्ट में, लॉस वाज इनक्योर्ड इन द बिजनेस, बिजनेस में लॉस हुआ है, तो फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म, यानी फर्म के द्वारा ए को कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ऑप्शन है 5% पर एनम, बी 6% पर एनम, सी 6% पर मंथ, या डी एज देयर इज ए लॉस इन द बिजनेस इंटरेस्ट कैन नॉट बी पेड। यानी गाइज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर फर्म को लॉस होता है तो लॉस के कंडीशन में भी किसी भी पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, सॉरी। फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर फर्म ने लोन ले रखा है तो 6% पर एनम के रेट से, है ना, 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्जेबल होगा, चार्ज देना होगा, 6% के रेट से दिया जाएगा, फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए और बी फर्म में बिना एग्रीमेंट के पार्टनर्स हैं। ए हैज़ विथड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्राइंग, ए जो है अपने ड्राइंग कैपिटल से ड्राइंग कर रहा है 50,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म, यानी कि ए के ड्राइंग पे फर्म के द्वारा कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो गाइज यहाँ भी हम समझ लेते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, यानी कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्जेबल नहीं होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज, यानी किसी भी पार्टनर्स को किसी तरह का कोई लोन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद गाइज इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा गया इस सीरीज में। एक एक सीरीज में डेली हम आपको प्रयास करेंगे कि 20-20 क्वेश्चंस की ही सीरीज कराई जाए, जो आपके पेपर्स में आते हैं, आपके पढ़ने में भी याद करने में भी आसानी होगी, कम समय आपका लगेगा। आइए देखते हैं इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए और बी बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फर्म में आए हैं। ए डिवोर्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कंपेयर टू बी, ए जो है बी के कंपेरिजन में ज़्यादा समय बिजनेस को देता है। ए विल गेट ए फॉलोइंग कमीशन इन द एडिशन ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट, ए ये चाहता है कि वो ज़्यादा समय दे रहा है, इसलिए फर्म के प्रॉफिट से उसे एडिशन प्रॉफिट भी मिलनी चाहिए, है ना। तो कितनी प्रॉफिट दी जाएगी, 6%, 4% या 5%। तो गाइज यहाँ पे भी क्या है, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में किसी भी पार्टनर्स को किसी भी तरीके का कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ द एबव। तो गाइज इस तरीके से ये सीरीज का 20 क्वेश्चंस था। उम्मीद है कि इस सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अगर
आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, इसे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अपने क्लासमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।